पढ़ाएं? चलो अच्छा, नहीं टाइम लगेगा। तो अब हम लोग फ्रिक्शन का सेकंड पार्ट, ठीक, फर्स्ट वाले में हमने आपको बताया। सेकंड पार्ट मतलब थ्योरी तो हमने पूरी बता दी है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आपकी रह गई वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं हम लोग। Question: a block of mass m slides down the plane inclined at the angle of 30 degree with the acceleration g by 4. The value of quotient of kinetic friction. चलिए इधर देखिए, ये ब्लॉक है ये, ठीक, एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री, एक्सीलरेशन गिवन है g by 4. क्या करोगे बताओ? क्या निकालना है आपको? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना, म्यू निकालना है। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला लिखो। क्या है फार्मूला बताओ? डाउनवर्ड्स के लिए क्या हो जाएगा? जी, सर फ्रिक्शन वाला फार्मूला बताओ। जी साइन थीटा। अब देखिए नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगे तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस म्यू कॉस थीटा। ये है, ए की वैल्यू गिवन है, कितना है? जी बाई 4 रख दो, जी रख दो, साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30। अब जी से जी कैंसिल हो गया, 1/4, ये 1/2, √3/2 इंटू 2 2 2, यहाँ बचेगा 1/2, 1 माइनस √3 म्यू, तो ये √3 म्यू इधर ले आओ, तो √3 म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, तो म्यू की वैल्यू बोल दो क्या आ जाएगी? 1/2 डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस साल आया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, the time taken by an object slide down 45 degree rough inclined plane is n time as the take slide down perfectly smooth 45 inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the inclination. देखिए 3 क्वेश्चन इंक्लिनेशन के ज़्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन जो हाफ वाला बताया था, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन और है इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का टाइम दिया। ये 3 क्वेश्चन इंक्लिनेशन के बहुत रिपीट होते रहते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये जो है, यहाँ से कोई बॉडी टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन, ये नीचे ऐसे आ रहा है, एक बार स्मूथ सरफेस पे आ रहा है, एक बार रफ सरफेस पे आ रहा है, ठीक। ये आपका रफ सरफेस हो गया, ये ठीक, ये हो गया। यहाँ पर दोनों केस में u की वैल्यू क्या दी गई है? 0 दी गई है। एंगल 45 डिग्री है। तो क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन 45 रफ इंक्लाइन प्लेन इज n टाइम्स एज इट टेक स्लाइड डाउन परफेक्टली स्मूथ। मतलब कि ये जो है, इसको हम मान लो इसका t1 ले लेते हैं और ये हम इसका टाइम t2 ले लेते हैं, तो t1 इज इक्वल टू n t2, ये कह रहे हैं। क्लियर हो गया कि जो रफ सरफेस का है वो स्मूथ सरफेस का n टाइम से, रफ सरफेस का टाइम हमने t1 ले लिया और इसका टाइम यहाँ से यहाँ तक t2 ले लिया। अब हमारे पास क्या है कि हम t1 और t2 फाइंड कर लें। तो बताओ तीनों इक्वेशन में से कौन से अप्लाई करोगे? जिसमें टाइम आ जाए, जिसमें डिस्टेंस आ जाए, कौन सा लगाओगे? इस वाले केस में लगा रहे हैं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी। देखिए दोनों का ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी, तो हम s लिख लेते हैं, रेस्ट है 0 हो जाएगा, डाउनवर्ड्स हाफ, ए की जगह हमने लिख दिया जी साइन 45 और इसका टाइम है कितना? t2 स्क्वायर। तो बता दो यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2s/g और ये आ जाएगा 1/√2,
तो √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर बोल दो का अंडर रूट। इस पर आ जाओ, T1 वाले पे इस पर आ जाओ, यहाँ पर भी यही लगाओगे, ठीक, S वही रहेगा तुम्हारा। तो यहाँ पर देखो S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ A T1 स्क्वायर कर देते हैं, ये भी ऐसे रखते हैं। तो बताओ यहाँ से T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर √2S अपान, अब क्या करो, अभी यहाँ पे दोनों वैल्यू यहाँ रख दो। यहाँ पर T1 की वैल्यू क्या है बताओ, T1 की वैल्यू है बताओ T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, T1 की वैल्यू हो गई अंडर √2S अपान ए इज इक्वल टू N, और T2 कितना है, अंडर √2S अपान G √2। ठीक, अब देखिए √2S और √2S क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा बोलो, यहाँ बचेगा 1 अपान ए, और 1 अपान ए का वैल्यू रख दो, एक्सीलरेशन का नीचे डाउनवर्ड सारा क्या फॉर्मूला होगा बताओ, G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, बोलो इज इक्वल टू N। अब देखिए 2S तो कैंसिल हो गया, G बचा, तो अंडर √2 अपान G। अब थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे, 45 रख दोगे। थीटा जब 45 रख दोगे, और हमें फाइंड क्या करना था बताओ, वैल्यू म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक स्टेप हम और बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं 1 अपान G साइन थीटा, तो बोल दो क्या हो जाएगा, 1 अपान G साइन 45 डायरेक्ट कर रहे हैं, साइन 45 वैल्यू बोल दो 1 अपान √2 माइनस म्यू अपान √2 इज इक्वल टू N, और N अंडर √2 बाई G। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू हमें म्यू को फाइंड करना है, स्पेस नहीं रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, म्यू। अब सब कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी, N के टर्म में आंसर आ जाएगा आपका। तो एक क्वेश्चन आपका ये रिपीट होता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इसी साल पूछा गया। देखो अच्छा, थोड़ा सा यूनिफॉर्म डिस्क मास कितना दिया है, 0.5 kg एंड रेडियस r एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड रफ, और अच्छा नहीं, रेडियस r प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है, u इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्टार्ट ऑफ विद अ प्योरली स्लाइडिंग मोशन आफ्टर 2 सेकेंड एक्वायर्स प्योरली रोलिंग मोशन, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इन 2 सेकेंड विल बी। अब जरा ध्यान दो क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये रोल करता हुआ जा रहा है, ठीक नहीं, पहले यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है, और 2 सेकेंड के बाद फिर क्या कर रहा है, रोल करने लगा। जैसे कोई चीज़ है उसको हम ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे स्लिप कर रहा है, और जैसे 2 सेकंड बीतता है फिर इसके बाद वो क्या करता है, रोल करने लगता है। ठीक, तो कह रहे हैं जब रोल करने लगता है तो टोटल एनर्जी क्या है। तो कोई बॉडी जब रोल कर रही है, वो आगे जा भी रही है, रिजिड बॉडी में क्या होता है, जैसे प्योरली ऐसे रोल कर रही हो, घूम रही हो, जैसे बच्चे जो है या यहाँ के लोग गांव में वो बनाते थे कांटे में लगा के पतंग, वो क्या कहते थे, हवा चलती थी ऐसे घूमता था, ठीक, फिरंगी, हाँ, तो वो जो है ऐसे घूम रही है अपने, तो वहाँ पर केवल रोलिंग मोशन होता है, वहाँ पर होता हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई बॉडी रोल भी कर रही हो, चल भी रही है, तो वहाँ दोनों एनर्जी हो जाएगी, कौन सी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड हाफ mb स्क्वायर। हाफ mb स्क्वायर कोई बॉडी स्लिप कर रही होती है, जैसे ये बॉडी है ऐसे जा रही है, हाफ mb स्क्वायर। यही बॉडी अपनी जगह ऐसे रोल कर रही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यही बॉडी ऐसे रोल करती हुई जा रही है, तो हाफ mb स्क्वायर एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दोनों हो जाती है। अब बात आते हैं, अब हम एक एक करके निकालते हैं। पहले तो हमें चाहिए वेलोसिटी, ठीक,
तो वेलोसिटी लीनियर वाली वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कर रही है, स्लिप कर रही है। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए क्या करोगे बताओ, फ्रिक्शन भी दिया गया है, यूनिफॉर्म डिस्क 0.5 रेडियस आर 18 स्टोर्ड ऑफ द 2 सेकेंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। फ्रिक्शन नहीं दिया ना, तो नहीं दिया है, तो बताओ क्या करोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। रफ आंसर नहीं, यहाँ फ्रिक्शन छूट गया है, मोशन आफ्टर 2 सेकेंड प्योरली टोटल का, चलिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ मिसप्रिंट कर दिया यार। चलो इधर देखो, बी स्क्वायर यू की वैल्यू, अब यू की वैल्यू बताओ क्या है, 18 स्क्वायर, तो जानते हो यहाँ ये नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा फार्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 म्यू जी इंटू टी। नहीं, एक मिनट फिर से देखिए, यहां से देखिए, फिर से देखिए, ठीक, इधर देखो, अब टाइम दिया है ना, तो टाइम के लिए क्या लगाओगे, बी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस 80 मतलब म्यू जी इंटू टी। अब यहाँ पर v हम निकालना, u की वैल्यू 18 हो गया, माइनस म्यू हम यहाँ 0.1 ले रहे हैं, लेकिन यहाँ म्यू कुछ और है डाटा, ठीक, छूट गया है, और ये हो जाएगा g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू कितना दिया गया बताओ, 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी हो जाएगी 18 माइनस 2 इज इक्वल टू, क्लियर हो गया, वेलोसिटी निकाल लिया। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जब हो जाएगी हाफ mb प्लस हाफ I, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ mb स्क्वायर प्लस हाफ, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये mr स्क्वायर बाई, और ओमेगा को ब्रेक कर लो, तो b अपान कैपिटल R लिए हैं, तो कैपिटल R का होल, ओमेगा इज इक्वल टू बी अपान आर। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, तो हाफ mb स्क्वायर, देखो यहाँ भी है, हाफ mb स्क्वायर यहाँ भी है, बाहर निकाल लो, तो यहाँ बचेगा क्या 1, और यहाँ बचेगा क्या बताओ, b स्क्वायर बाहर हो गया, और r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ 1/2। सॉल्व कर लो तो 3/2, तो 3/4 mb। अब यहाँ 3/4 mb स्क्वायर यदि हम म्यू 0.1 लेकर चलें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/4 मास 0.5 इंटू वेलोसिटी निकाल चुके हो, कितना निकाले हो, 16 का स्क्वायर, ठीक, तो ये आ जाएगा 256, नहीं तो डाटा वहाँ चेंज कर दिया ना, तो 3/4 1/2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा यहाँ करेक्ट कर लेना, यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.1 कर लेना तुम, यहाँ म्यू छूट गया है, ठीक, क्लियर हो गया, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पर हम कहीं लिख दे रहे हैं कि म्यू इज इक्वल टू 0.1, ओके। अब इसको सॉल्व कर लिए, जो वैल्यू आएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था ये, तो दो बातें इसमें मिक्स हो गई, एक तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन ऑफ मोशन भी यूज हो गया, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी का भी कॉन्सेप्ट आ गया, तो दो चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पर। Consider a block kept on an inclined plane 45 degree as shown in a figure if the force required to just push the time inclined 2 times। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन ये भी आ गया, इधर देखो, ये एंगल आपका मान लीजिए अभी हम थीटा ले लेते हैं, और ये फोर्स, ये कोई ब्लॉक है, ठीक, तो ब्लॉक केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन शोन इन द फिगर इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश up the inclination is 2 times the force required to just prevent it from the sliding down।
पहले तो ये बताओ पुश करने का फोर्स जो है वो हम निकाल लें। तो पुश करोगे तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, बोलो। हम इसको पुश कर रहे हैं इधर से, तो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स लग रहा है। ठीक, तो इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम जरा बना ले रहे हैं। मास इसका m है, mg कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स। ये एंगल हो गया थीटा, इधर क्या आ गया mg, ये क्या हो गया r, इधर क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। बोल दो, हम इसको पुश कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो म्यू आर। ठीक, तो ये बताओ जो पुश कर रहे हैं इधर को, तो फोर्स हम F1 नाम दे रहे हैं इसका। ठीक, तो ये मतलब इधर से ऐसे लगा रहे हैं, डायरेक्शन इधर हो गया तो हम इसको F1 ले रहे हैं। तो F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, mg साइन थीटा प्लस म्यू आर। आर के बारे में बताओ, mg कॉस थीटा। तो कुल मिला के mg हमने ले लिया बाहर और हो गया साइन थीटा प्लस, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब प्रॉब्लम अब आएगी, जरा देखो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। इधर देखिए, आप जानते हो क्या कह रहे हैं, ये फोर्स, इसको ध्यान दो इस पॉइंट को, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे स्लाइड कर रहा है तो हम कितना फोर्स ऊपर को लगाएं कि वो स्लाइड ना करे। क्लियर हो गया। जैसे कोई फिसल रहा है और तुम ऊपर हो, उसको पकड़ रहे हो, वो नीचे फिसलना चाह रहा है और तुम उसको रोक रहे हो। ठीक, तो जरा ध्यान दो फोर्स का। पहले तो देखो mg में कोई डाउट नहीं है, ये आपका थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ, mg cos थीटा हो गया, रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फोर्स लगा के हम इसको रोकना चाह रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका नाम हमने F2 दे दिया। म्यू आर और एक चीज़ और, mg साइन थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल दो, प्रॉब्लम सारी है कहाँ, म्यू आर में। इसका डायरेक्शन बता दो बस। देखो नीचे तो वहां लग रहा था, वहां तो हम उसको पुश कर रहे थे, नीचे लग रहा था। यहां जो है वो फिसल रहा, उस फिसलने से रोक रहे हैं। नहीं, खींच नहीं रहे हैं, रोक रहे हैं, उसको फिसलने से रोक रहे हैं। तो फिसल कहां रहा है, डाउनवर्ड्स, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा। क्लियर हो गया। देखो दोनों, उसमें भी तो हम कर रहे हैं, उसको क्या करें, पुश कर रहे हैं, तो वहां तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां क्या हो रहा है, वो फिसल रहा है, फिसल रहा होगा तो म्यू आर कहां लग रहा होगा, बस यही खास बात है, इसका म्यू आर इधर लगेगा। क्लियर हुआ। अब बता दो क्या हो जाएगा, यहां से यहां पे हो जाएगा F2 की वैल्यू हो जाएगी mg, सॉरी इधर, F2 इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू, और ये हो जाएगा mg, आर की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा। समझ में आया ना, बोलो। इसी फोर्स को ध्यान दो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुट इट ऑन इंक्लाइन प्लेन 2 टाइम द फोर्स रिक्वायर्ड, इसका मतलब कि F1 इज इक्वल टू 2 F2 है। अब F1 की वैल्यू क्या है, ये हो गया आपका, तो हम mg बाहर ले लिए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा 2। अब F2 बताओ, एक मिनट, इसको हम इधर देखिए, 2 mg हम बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक, क्या बचेगा बोलो, F2 क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू। ठीक,
अब बताओ mg से mg क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ बोलो, साइन थीटा प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 2 म्यू कॉस थीटा। अब टू साइन थीटा, ये साइन थीटा यहाँ बचेगा, इसको इस साइड ले आओ तो इधर आ जाएगा 3 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आ गया साइन थीटा। क्या फाइंड करना था हमें बता दो, म्यू। हाँ तो म्यू निकाला, तो म्यू वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई तुम्हें, म्यू इज इक्वल टू बोल दो टेन थीटा बाई 3। अब टेन थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की दिया गया 45, तो 45 वैल्यू क्या हुई, तो 1/3 सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाए। बोलो ठीक। तो बढ़िया क्वेश्चन आपको ये भी एक अच्छा सा मिला। क्वेश्चन नंबर 12, बैग इज एंट्री ड्रॉप। अच्छा अब ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आपका, अभी जो एक बताया था जो कन्वेयर बेल्ट चल रही है उस पर रखा, वही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये छोड़ दे रहे हैं। Block of mass m slide down on rough inclined plane with a constant velocity. The angle made by the inclined plane horizontal is theta. The magnitude of contact force will be, इधर देख लो, ये है। चलो ये थीटा हुआ, m हुआ, इधर mg हुआ, थीटा mg cos थीटा, r हुआ, इधर mg साइन थीटा। अब इधर देखिए ब्लॉक मास, अच्छा कैपिटल एम है, हमने स्मॉल एम लिया, बाद में चेंज कर लेंगे। प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द एंगल मेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टेक्ट। अब ये बताओ मूव किधर कर रहा है, स्लाइड डाउन, नीचे जा रहा है, तो बता दो म्यू आर इधर लगेगा, यही आपका फोर्स हो गया। ये रिजल्टेंट फोर्स आपको n मान लेते हैं, ये फाइंड करना है, तो बोल दो n इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, वैल्यू रख दो, r की वैल्यू बोलो यहाँ क्या है, mg cos थीटा होल स्क्वायर प्लस म्यू mg साइन थीटा का होल। अब ये बताओ हमने यहाँ पर r म्यू आर, नहीं एक मिनट हमने गड़बड़ कर दी, r इज इक्वल टू हमारा mg cos थीटा, ठीक है, और म्यू आर, और r की वैल्यू भी क्या हो गई, mg cos थीटा है, तो कितना आ जाएगा एक, हाँ तो ये हो गया, एक मिनट, ये m स्क्वायर g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और म्यू की वैल्यू, नहीं म्यू की वैल्यू के बारे में क्या कहा, ब्लॉक एम स्लाइड डाउन इंक्लाइन प्लेन विद रफ इंक्लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी, द एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद हॉरिजॉन्टल थीटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी। नहीं म्यू की वैल्यू नहीं दिया ना, हाँ रुक जाओ, तो ये क्या हो जाएगा कि ये देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो कांस्टेंट मतलब लिमिटिंग कंडीशन हो गया, तो लिमिटिंग कंडीशन में म्यू इज इक्वल टू क्या रखोगे, बोलो, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा mg का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बताओ, इसकी वैल्यू 1 करें, cos स्क्वायर थीटा और प्लस, और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो क्या बचा हमारा, और कैपिटल M दिया था, तो हम यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी NCERT रिलेटेड क्वेश्चन है, कराए हुए थे। ये ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक इज पुश्ड अगेन वर्टिकल वॉल, ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक। चलो हम ये m ले रहे हैं, हाँ अब यहाँ पर जो क्यों होगा तभी तो क्या कहते हैं रुकेगा, तो ये हो गया 50 न्यूटन का लगा रहे हैं, 50 न्यूटन हो गया, और क्या दिया गया बताओ,
अब फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, mg कहाँ काम करेगा और म्यू आर कहाँ काम करेगा। 2 kg block is pushed against vertical wall by applying horizontal force of 50 Newton, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल इज, चलो म्यू हमें दिया गया है, कितना दिया है 0.5। फोर्स एफ इज आल्सो अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एफ लगा रहे हैं, चलो हम इसको ये एफ लिख देते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ अप्लाइड सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड विल बी, करें अपवर्ड मूव ना करे, रुका रहे, तो रुका रहे क्या होना चाहिए, एफ प्लस म्यू आर इज इक्वल टू, अब बताओ म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू आर, अच्छा अब आर किधर लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आर ही हमारा क्या होगा, तो प्लस म्यू 0.5 इंटू आर इज इक्वल टू 50 एम दिया गया होगा 2 इंटू जी, तो बोलो एफ इज इक्वल टू 20 और ये 25, रुकिए 20 हुआ और ये आ गया 25, माइनस क्या, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन देखिए क्या दे रहे हैं। एफ इज इक्वल टू दिया है आपका, हाँ ये डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर रखेंगे माइनस ये, ठीक। तो बताओ 20 और 25 ये यहाँ प्लस आ जाएगा, तो मिलके क्या हो गया 40, ठीक। भाई ये हमारा आर इधर लग रहा है, फोर्स उधर लग रहा है, तो क्या लोगे वहाँ, माइनस ले लोगे। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, उसी से पैरेलल नोट रखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप कर चुके हैं, पिछले उसमें मोशन में कराया था। बताओ इसको सीधे सीधे क्या करोगे, 4g t t t t 40g r और इसमें क्या लग जाएगा म्यू आर, बना लोगे ना सीधे सीधे आपका 4g माइनस टी 4a और इसका बताओ t माइनस म्यू आर इज इक्वल टू, सॉल्व कर लोगे, कई बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन है। डिस्क, ठीक, विद फ्लैट स्मॉल, ये सर्कुलर मोशन का वहां बता चुके हैं हम आपको। बीकर प्लेस ऑन ए डिस्क रेडियस आर, आर फ्रॉम इट्स सेंटर, यहाँ कहीं कोई चीज़ ऐसे रख दिया गया, यहाँ डिस्टेंस आर है और कह रहे हैं इसी के साथ रोटेट करता रहे, गिरे ना। फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, बोलो mg डाउनवर्ड्स रिएक्शन अपवर्ड, इधर को कौन ले जाएगा, mb स्क्वायर अपान r, या यही हो जाएगा m r ओमेगा, और कौन रोकेगा इसको, म्यू आर रोकेगा। साथ मूव करता रहे तो क्या होना चाहिए, म्यू आर ग्रेटर आर इक्वल टू m r ओमेगा, ठीक। अब क्या ओमेगा ओमेगा ही दिया गया तो कुछ करना ही नहीं है, और r की वैल्यू तो म्यू, बोलो r की वैल्यू mg ग्रेटर आर इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, m से m क्या हो गया, तो बताओ ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी, ले ओमेगा नहीं निकालना r निकालना, तो r की वैल्यू लेस r इक्वल टू म्यू g अपान ओमेगा, म्यू जी अपान ओमेगा स्क्वायर। तो ये सर्कुलर मोशन बता चुके थे हम आपको, यहाँ पे आ गया है। अब इसमें भी देखिए सेम कंडीशन, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बता दो, एम जी कहाँ हुआ, देखिए टी जे में तुम्हारे यहाँ से भी इजी आ रहे हैं, समझ लो, ठीक। रिएक्शन कहाँ हो गया, आर हो गया। 2 mg का फोर्स इधर लगा रहे हैं, फ्री, अब न्यूटन लॉ इस पे अप्लाई कर दो, तो इस, अच्छा ये इधर को जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं ना, इधर खींचा जा रहा है, तो इस न्यूटन लॉ इस पर लगाओ, बड़ा कौन हुआ, जिधर को बॉडी मूव करे वो फोर्सेस बड़े हो गए, तो 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू, अब इसका देखो मास कितना, थोड़ा जानते हो कन्फ्यूजन क्या किए हैं, ये एम इसी में कन्फ्यूज करने की कोशिश किए हैं बस, तो एक्चुअली ये फोर्स हुआ 2 mg,
तो फोर्स हो गया, ये टी इधर को लग रहा है, तो नेट फोर्स हमारा हो गया 2 mg माइनस टी हो गया। बोलो, तो 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू मास, और मास इसका कितना दिया है 4m, तो इज इक्वल टू 4m इक्वेशन नंबर। अब इस पर न्यूटन अप्लाई करो। अब देखो mg डाउनवर्ड्स है, टी अपवर्ड है, बड़ा कौन छोटा कौन, तो बता दो यहाँ क्या लगाओगे, T माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी। अब यहाँ भी ये छूट गया है ए। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बताओ, क्या फाइंड करना है तुम्हें, नहीं, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए दोनों डिवाइड कर दो, और डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे देखो 2mg माइनस टी अपॉन टी माइनस एम जी इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 4t माइनस mg। ठीक, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 5t, इसको उधर ले आओ तो ये क्या हो गया 3, तो t की वैल्यू 3/5 mg। ठीक, अब क्या निकाल, अच्छा ये x mg कह रहे हैं, तो x mg x/5 ये इतना, तो बताओ x वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 6, रुक जाओ फिर, रुकिए। मास m इज कनेक्टेड 4 times द बिगर मास, ठीक है, बाय यूजिंग स्ट्रिंग पुल्ड अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर। द बिगर मास इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब एंड बीइंग पुल्ड 2 mg, रुक जाओ 2 mg, ठीक है, फोर्स in this situation tension in the string expand 5 mg for x is equal to neglect mass of the string etc। ठीक है, फिर से देख लो 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू 4 ma, करेक्ट है। तो ये आपका हो गया t, इसमें हो गया t, कहाँ, नहीं रुक जाओ, t माइनस एम जी इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब डिवाइड हमने जब कर दिया तो 2mg माइनस टी अपॉन टी माइनस एम जी इज इक्वल टू 4, ये ma क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू, हाँ यहाँ छूट गया था, ये यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ये 4mg इधर ले आओ तो 4 और 2 मिलके क्या हो गया 6mg हो गया। ठीक, और ये हो गया आपका 5t, तो t इज इक्वल टू 6/5, तो x की वैल्यू 6 हो गई। क्लियर हो गया। A body mass m launched up the rough inclined plane making angle 30 with the horizontal coefficient of the friction between the body and plane is if the time of ascent is half। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। ठीक, काफ़ी रिपीट होता है इंक्लाइंड प्लेन में, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे जो हमने आपको बताया कि वो एक बार रफ पे आता है, एक बार स्मूथ पे आता है, और तीसरा क्वेश्चन था जो हाफ जो है वो रफ था और हाफ जो है वो स्मूथ था। 3 क्वेश्चन इंक्लाइंड के ज़्यादा आते हैं, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलरेशन पूछ लेते हैं या इस तरह का चीज़ आ जाता है। ठीक, चलिए बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। इधर देखो, ये हमने इसे फेंका, टाइम ऑफ असेंट कहलाया, लौट के आया, टाइम ऑफ क्या कहलाएगा डिसेंट कहलाएगा। तो यहाँ से जब फेंक रहे हैं ऐसे ही ये जाएगा, और जाने के बाद यहाँ से कम बैक होगा, जब कम बैक होगा तो यहाँ u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऐसे जब यहाँ से गिरे तो एक बार जाने का एक बार आने का, तो ये मान लो हम जाने का टाइम ले रहे हैं, टाइम ऑफ असेंट कह ले रहे हैं, और ये आने का टाइम ऑफ डिसेंट कह ले रहे हैं, डिसेंट कह ले रहे हैं। ठीक, सेम स्मूथ सेम प्लेन है, रफ सरफेस दोनों में ही है। किसी एक से निकाल लेते हैं, मान लो हम ये लगा देते हैं कि एस इज, हम इसके लिए लगा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए लगाना चाहो ना तो पहले तुम्हें यू निकालना पड़ेगा, और यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले यूज करो फार्मूला इसके लिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बी इज इक्वल टू यू माइनस प्लस माइनस AT, ये लगाएंगे, और दूसरा लगाएंगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2AS, ये लगाएंगे। यहाँ जो सॉल्व करते हम निकालेंगे तो यहाँ से टाइम की जो वैल्यू आएगी, टाइम असेंट आ जाएगा, ये आएगा
2 हम x लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो, 2x अपान a, और असेंट टाइम को हमने a लिख दिया हमने, या a1 लिख देते हैं, ठीक। और इसी तरह सेम डिसेंट के लिए सीधे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 0 हाफ a2 और यहाँ पर टी डी का स्क्वायर कर दो, तो टी डिसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2x अपान a2 हो जाएगी। दोनों सेम आते हैं, ये भी यही आएगा, ये भी आएगा, बस यहाँ पर एक्सीलरेशन दोनों चेंज हो जाते हैं। ये निकालने का तरीका क्या हुआ? पहले यही क्वेश्चन लगाइए, फिर ये लगा के यहाँ से फाइंड करेंगे तो यही आएगा, ठीक। तो दिमाग में बैठाए रखो कि ताकि वहाँ टाइम आपको बच जाए। तो कैसे बच जाएगा? ये वाला याद कर रहे हो कि ये लगाया हमने, यहाँ से जो यहाँ का टाइम आता है वही फॉर्मूला वहाँ आता है, बस क्या चेंज हो जाता है? एक्सीलरेशन चेंज हो जाता है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं बताओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। बॉडी मास इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग 30 हॉरिजॉन्टल, द कोएफिशिएंट ऑफ इतना, इफ द टाइम ऑफ असेंट TA इज इक्वल टू हाफ द टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट का क्या है? हाफ। अब टाइम ऑफ असेंट ये देखिए क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट 2x अपान a1 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2x अपान a2, 2x कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा 1 अपान, तो 1 अपान रूट a1 इज इक्वल टू 1 अपान 2 और रूट a2, या इसको सीधे ऐसे लिख सकते हो कि a1 इज इक्वल टू 4a2, या हम एक फॉर्मूला बना दे रहे हैं अभी यहाँ पर। चलो अच्छा रहने दो, a1 जो पढ़ाया था उसमें फॉर्मूला बनवाया था, हमने कहा फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक। a1 इज इक्वल टू 4a2। अब बताओ a1 क्या है? असेंट का टाइम है। अब यहाँ एक्सेशन का फॉर्मूला मैं बता दो क्या होगा, बोलो, अभी बताए हैं यार। g ऊपर जा रहा है, g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, बोलो, इज इक्वल टू 4g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक। g से g क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ बताओ? साइन थीटा इधर और 4 साइन थीटा इधर, तो इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा, और ये म्यू कॉस थीटा इस साइड ले आओ, तो म्यू कॉस थीटा और म्यू कॉस थीटा 2 म्यू। तो बताओ यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/2 tan, 3/2 tan, और थीटा दिया गया कितना? 30, तो tan 30 वैल्यू 1 अपान रूट 3, तो 3 अपान 2 रूट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करिए, 2 रूट, यहाँ पर इन्होंने डाटा सही दूसरी जगह करने का तो कर यहाँ दिए हैं, ठीक। ये एक्चुअली क्या होगा, ये 5 ही रहेगा, ये रहेगा 2 रूट 3, और यहाँ पर जब x वैल्यू निकालोगे 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर डाटा इन्होंने फिर से चौपट कर दिया। तो तुम लोग ये याद, इसका हमने फॉर्मूला भी बनाया था, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा के टर्म में, तुमने कहा उसको याद कर लेना, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये, ठीक। अब देखिए शोन इन फिगर, एक क्वेश्चन इसका देख लो। कह रहे हैं शोन इन फिगर अ ब्लॉक ऑफ मास रूट 3 kg, ये रूट 3 kg का ब्लॉक है, इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 3√3, द क्रिटिकल फोर्स टू बी अप्लाइड टू द वर्टिकल सरफेस एज शोन एज 60 डिग्री। ये लगा रहे हैं ऐसे, तो ये बताओ 60 डिग्री पर लगा रहे हैं ये फोर्स, ठीक, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल्स लगा रहे हैं ये, तो बताओ फोर्स ये है आपका, ठीक, शोन इन फिगर, और मूव विल बी 3x सच दैट इट डज नॉट मूव, मतलब मूव नहीं कर रहा है, विल 3x। चलो बताओ, रिजॉल्व करो, इधर क्या आ जाएगा? f cos, और ये क्या आ जाएगा? f sin। अब इधर को जाएगा तो म्यू आर इसके, तो म्यू आर का डायरेक्शन समझ लो इस साइड होगा ये, और mg डाउनवर्ड्स हो जाएगा, r अपवर्ड हो जाएगा, जो भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये mg हो गया, ठीक। अब बताओ ये मूव कर जाए तो क्या होना चाहिए? ये जो f cos 60 है
वो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू आर, ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू, और आर की वैल्यू क्या है, देखो आर की वैल्यू हो जाएगी एम जी प्लस एफ साइन 60, बोलो क्या हो जाएगी, एम जी प्लस एफ साइन, अभी जो क्वेश्चन कराए थे, और ये हो गया आपका एफ कॉस 60। अब इसको इस साइड ले आओ, ठीक, तो क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, तो इधर ले आओगे, एफ बाहर निकाल लो, कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2, और इसको इधर ले आओ, ठीक, और म्यू की वैल्यू दी गई है तो 1/3√3, और ये 60 की वैल्यू आ जाएगी कितना, बोलो कितना आ जाएगा, 1/√3/2, ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू, और म्यू दिया गया है 1/3√3, एम भी दिया गया है √3 इंटू जी। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो ये आएगा 1/6, तो एलसीएम ले लो, आ गया 6, तो 2 3 जा 1 जा, ठीक, ग्रेटर आर इक्वल टू √3 कैंसिल, यहाँ आएगा 10/3, तो बताओ यहाँ से f की वैल्यू जो आ जाएगी कितना आ जाएगी, यहाँ 3 2 जा 6, 2 चला गया ऊपर, नहीं 2 3 जा 3 कैंसिल, तो यह इज इक्वल टू कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया आपका, ठीक। The quotient of static friction between the wooden block of mass इतना vertical rough wall point to the magnitude of horizontal force, अब ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका।